तो क्या तालिबान के लिए भारत की आउटरीच सिर्फ पाकिस्तान के बारे में है? ये एक मिथ है। आज मैं इसे डेटा और रियल मोटिव्स के साथ ब्रेक डाउन कर रहा हूं। और क्यों चाइना चुपचाप अनईजी है। सबसे पहले फैक्ट्स। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन नई दिल्ली ने कबूल में एक टेक्निकल टीम रखी, वीट, वैक्सीन्स और मेडिसिन डिलीवर की और क्वाइट टॉक्स जारी रखी, ज्यादातर दोहा के जरिए। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला करने के बारे में नहीं है, ये जियोग्राफी, कनेक्टिविटी और लेवरेज के बारे में है। मिथ 1, भारत तालिबान से सिर्फ इस्लामाबाद को चोट पहुंचाने के लिए बात करता है। रियलिटी, भारत पाकिस्तान पर डिपेंड किए बिना सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहता है। यहीं पर ईरान में चबहार पोर्ट काम आता है। चबहार को जरंज दिलारम हाईवे के साथ जोड़ दो, जो भारत ने अफगानिस्तान में बनाया था, और अचानक आपके पास एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करता है। काबुल के साथ लाइंस ओपन रखने से वह कॉरिडोर सिर्फ एक मैप डूडल से कहीं ज्यादा बन जाता है। यह स्ट्रैटेजी बन जाता है। मिथ 2, अफगानिस्तान में भारत के लिए कुछ नहीं बचा है। रियलिटी, भारत ने अफगान विकास में $3 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया। पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप, डैम, पावर लाइंस, स्कूल्स, आप उससे दूर नहीं जा सकते। आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं, पर्याप्त रूप से एंगेज्ड रहकर उन एसेट्स और रिलेशनशिप्स को अलाइव रखने के लिए। मिथ 3, सिक्योरिटी सब कुछ से ऊपर है, इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं। रियलिटी, सिक्योरिटी ही है जिसके कारण कांटेक्ट मायने रखता है। ISIS-K और अल कायदा जैसे समूह वैक्यूम्स का फायदा उठाते हैं। डायलॉग भारत को टेरर थ्रेट्स पर विजिबिलिटी देता है जो कश्मीर में फैल सकते हैं या भारतीय हितों को टारगेट कर सकते हैं। यह ह्यूमैनिटेरियन चैनल्स और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में भी मदद करता है, जिन्हें वीजास या इमरजेंसीज में इवैक्यूएशन के लिए कॉरिडोर्स की आवश्यकता होती है। अब चाइना क्यों चिंतित है? रीजन 1, कॉरिडोर्स और कंपटीशन। चाइना का फ्लैगशिप पाकिस्तान के माध्यम से CPEC है, जिसमें अफगानिस्तान में एक्सटेंशंस के सपने हैं। यदि भारत चबहार अफगानिस्तान कनेक्टिविटी को स्टेबलाइज करता है, तो यह एक राइवल एक्सिस बनाता है जो ग्वादर की सेंट्रलिटी को कम करता है और बेजिंग के लॉजिस्टिकल डोमिनेंस को कॉम्प्लिकेट करता है। रीजन 2, मिनरल्स और बार्गेनिंग पावर। अफगानिस्तान में मेस आइनाक में कॉपर और महत्वपूर्ण लिथियम और रेयर अर्थ पोटेंशियल है। बेजिंग अपनी बैटरी और टेक इकोसिस्टम्स के लिए लॉन्ग टर्म कंसेशंस चाहता है। एक इंडिया तालिबान वर्किंग चैनल बिना रिकॉग्निशन के भी काबुल को अधिक ऑप्शंस और लेवरेज देता है, जिससे चाइना को अधिक भुगतान करना पड़ता है या टफर टर्म्स और सिक्योरिटी गारंटीज स्वीकार करनी पड़ती हैं। रीजन 3, सिक्योरिटी स्पिलओवर। चाइना अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में ETIM टेरर नेटवर्क्स और अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। यदि काबुल में भारत का प्रभाव है, तो बेजिंग सिक्योरिटी डायलॉग्स पर मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, और कोई भी टिल्ट जो भारत को आश्वस्त करता है वह चाइना की प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता है, खासकर शिनजांग के पास या CPEC से जुड़े मार्गों पर मिलिटेंट्स के बारे में। रीजन 4, रीजनल नैरेटिव। चाइना एक ऐसी कहानी पसंद करता है जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान का गेटकीपर है। तालिबान के लिए भारत की डायरेक्ट लाइन इसे इरोड करती है, गल्फ से सेंट्रल एशिया तक भारत की डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट को बढ़ाती है। तो रियल पिक्चर क्या है? भारत का एंगेजमेंट एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। पिछले इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, एक काउंटर टेरर रेडार रखना, एक पाकिस्तान बाईपास कॉरिडोर बनाना और किसी भी भविष्य के अफगान सेटलमेंट में रेलेवेंट रहना। चाइना के लिए इसका मतलब CPEC, मिनरल्स और सिक्योरिटी गारंटीज पर अधिक अनसर्टेनिटी है और अकेले रूल्स तय करने के लिए कम जगह है। बॉटम लाइन, ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये मैप्स, मार्केट्स और लेवरेज के बारे में है, आज और अगले दशक के लिए। और यही कारण है कि बेजिंग देख रहा है